हरियाणा में रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है और निशाना साध रही है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद हैं। ढांडा साहब, रोजगार के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार ने या मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया वो उतना रोजगार नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने तो कल ही दोहराया है कि हरियाणा में 8-8.5% बेरोजगारी है। विपक्ष जो है वो पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेकर आकर गुमराह करता है। उतना इतना नहीं, कितना भी नहीं मिला। चलो हम तो कहीं से आंकड़े ले आते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ये कह रहा हूं कि 6 जनवरी 2023 को आपने सार्वजनिक तौर पे ये कहा था कि 2023 में हम 50,000 नौकरी देंगे। आप 50,000 छोड़िए, लंबे लिस्ट हो जाएगी, अब कहां तक गिनते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए 1,000 सरकारी नौकरी की लिस्ट जारी कर दीजिए जो आपने 2023 में दी है। या तो 1,000 नौकरी की लिस्ट जारी कर दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत मुद्दा उठाया। अगर 1,000 नौकरी की भी लिस्ट जारी नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा के युवाओं से सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, उनको गुमराह करने के लिए, उनको झूठ बोलने के लिए, उनको रोजगार से विमुक्त करने के लिए। इसलिए हम इस नौकरी के मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नैरेटिव चेंज करना चाहती है। 25 लाख युवा बेरोजगार आज के दिन हरियाणा के अंदर है। हमने कल ये सवाल उठाया तो इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पेड ट्रोल्स की आर्मी खोल दी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, कि किसी तरह डाइवर्ट करो कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही। खुला चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, 1,000 नौकरियों की लिस्ट अगर आपने 2023 में 1,000 नौकरी भी दी है तो उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए। मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा, नहीं तो आप मांगिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तब ये कहा कि पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल का जो कार्यकाल था वो 80-90 हज़ार लोगों को रोजगार दे पाए थे। मुख्यमंत्री ने उस दौरान ये कहा था कि हम 1,10,000 से भी ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं और 70,000 के करीब हमारी नौकरी जो है वो पाइपलाइन में है, जो 2024 में हम दे देंगे चुनाव में जाने से पहले। तो 2.25 लाख तक लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे 10 साल के कार्यकाल में। आप आंकड़ा ये बता रहे हैं कि 2023 में केवल 1,000 लोगों की भी लिस्ट सरकार के पास नहीं है। नहीं, मुझे तो पता तब चलेगा जब वो लिस्ट जारी कर दें। 1,000 की तो दे दें, हम तब तो पता चले कि 1,000 नौकरी दी है। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा दे, वही वो यही प्रचार करते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा दे दी हमने। आपने वो कहावत सुनी है, अंधों में काना राजा? तो वो अंधे थे तो आप काणे बन के उन पर राजा राज करना चाहते हो कि उनसे ज्यादा दे दी हमने। अरे हरियाणा का 25 लाख युवा बेरोजगार है, ये एक फैक्ट है, नंबर है। हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी खाली है, ये एक फैक्ट है, ये एक नंबर है। और उस 2 लाख के बाद भी सारे विभागों के अंदर आपने जो भर्तियां की हैं उसमें हरियाणा के बाहर के लोगों को आपने भर्ती किया है। बार बार वो क्राइटेरिया हटा देते हैं जिससे हरियाणा के युवा ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो सकें। ये भी एक फैक्ट है, ये एक नंबर है, ऑन रिकॉर्ड है। और मैं तो एक आखिरी सवाल आपके सामने उठाता हूं, कितनी बेतुकी सरकार है जिसको नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता। सरकार चलाने का भी मुझे नहीं लगता इनको कुछ पता है। ग्रुप सी से पहले ये ग्रुप डी की भर्ती करने जा रहे हैं। ग्रुप सी को का रिजल्ट जो है कोर्ट में अटका रखा है, अर्ली हियरिंग नहीं करते हैं, उस पर जल्दी भर्ती नहीं कराते हैं, और ग्रुप डी पे कह रहे हैं भर्ती करेंगे। मान लो 13,000 भर्ती आपने ग्रुप डी में कर दी, सीईटी एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन बच्चे हैं। उन 13,000 में से ग्रुप सी का रिजल्ट आते ही 10,000 लोग नौकरी छोड़ के ग्रुप सी में चले जाएंगे। फिर आपकी सारी भर्ती खराब हो गई। ये ग्रुप सी की भर्ती से पहले ग्रुप डी की भर्ती सिर्फ वही मुख्यमंत्री कर सकता है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। अनुराग जी, आपने इससे पहले बिजली के बिलों को लेकर एक आंदोलन चलाया, आप घर घर तक पहुंचे। इसके बाद आपने स्कूलों को लेकर एक आंदोलन चलाया, स्कूलों की व्यवस्था और दिल्ली या पंजाब के साथ आपने तुलना हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम की। इसके बाद आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दा उठाया। अब आप रोजगार के मुद्दे पर जो है वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं को साथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूं ये हरियाणा के युवाओं की आवाज है। जो भी मैं सवाल उठा रहा हूं ये हरियाणा के युवाओं के सवाल हैं। सरकार हरियाणा के युवाओं के सवाल सुनना नहीं चाहती। सरकार उनको अपने पैसे से, अपने प्रेशर से, अपने सरकारी दमखम से दबाना चाहती है उस आवाज को। हम उस आवाज को मुखर कर रहे हैं। ये बदलाव रैली जो होने जा रही है, बदलाव महासभा जींद के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी इन्हीं युवाओं की आवाज बन के जींद के अंदर आ रहे हैं। हम इस मुद्दे को किसी हालत में दबने नहीं देंगे। या तो खट्टर सरकार को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया, या फिर उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी हरियाणा के युवाओं से। 28 तारीख को जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जींद आ रहे हैं, बदलाव महासभा जो आप बता रहे हैं उसको लेकर, तो उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली है सर? किस तरीके का उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है हरियाणा के सभी लोगों में, हरियाणा के युवाओं में, और हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं में। हम आप देखिए, एक अद्भुत महासभा होने जा रही है। मुझे नहीं लगता हरियाणा के इतिहास में पहले कभी कोई ऐसी रैली या जनसभा हुई है जिसमें हरियाणा के हर एक गांव से रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। हम अब ऐसा कोऑर्डिनेशन हमने किया है पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने कि 7,000 गांव और 1,000 वार्ड
सभी 8000 जगहों से रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगा। मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा जींद के अंदर। ये रैली नहीं होने जा रही है, ये महासभा नहीं होने जा रही है, ये मिनी हरियाणा इकट्ठा होने जा रहा है। और जब मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा तो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी से मार्गदर्शन लेके पूरे हरियाणा के गांव गांव में लोग जाके जब बदलाव का अलख जगाएंगे, मुझे लगता है कि ये इतिहास बदलने की शुरुआत होगी। अंतिम सवाल है सर मेरा, जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा चल रही है, उसमें हरियाणा में क्या स्थिति है सर? चूंकि पंजाब में तो आपकी पार्टी भी कह रही है कि हम अलग लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर क्या स्थिति है सर? हालांकि हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि हम सक्षम हैं हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं सर? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि स्थानीय लीडरशिप अपने तरीके से अपनी बात रख सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी को करना है, सेंट्रल लेवल पे होना है। और जो भी फैसला होगा, हम तो कमिटेड है इंडिया गठबंधन के प्रति, जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला होगा उसको मानेंगे और उसी तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे पूरी तरह से। जहाँ तक आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि वो अकेले लड़ने में सक्षम है, तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो कैसे सक्षम है कि 2014 में भी हार गए, 2019 में भी सुपड़ा साफ हो गया और वोट शेयर का गैप देखो आप बढ़ता जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इस बार भी वही हश्र होगा जो 2014 और 19 में हुआ। इसलिए हमने तो ये सुझाव दिया और हमारे जो पार्टी लीडरशिप है वो बात भी कर रही है आपस में कि मिल के अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ती है हरियाणा में तो बीजेपी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चैलेंज किया जा सकता है, हराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि 2023 में 1000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है और अगर सरकार ये दावा करती है तो इसकी सूची मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जारी की जाए और वो ये बताए कि किन लोगों को 1000 लोगों को कौन सी नौकरियां दी गई है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर अनुराग ढांडा ने बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।